हाय फ्रेंड्स, तो आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम 3 महीने के बाद मैं शूटिंग कर रहा हूँ अपने इंडोर रेंज में। तो ये इतने समय से काफ़ी कुछ बदलाव आया है मेरे लाइफ में। समय कोई खास रहा नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए। इंडोर रेंज में शूटिंग करना बंद कर दिया, बारिश हो रही थी लेकिन और बाहर शूट नहीं कर पाया। इंडोर रेंज में प्रॉब्लम ये था कि 2 गाड़ी आ गई, तो जो नई गाड़ी आई किया साइरोस वो आगे लगी रहती है। तो अब जो इंडोर रेंज में जो गैरेज का स्पेस है वो ब्लॉक हो जाता है। फिर घर में काफ़ी परेशानियाँ, कुछ ज़मीन जायदाद के पंगे, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स। और 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले मैं गिर गया था, तो मेरे लिगामेंट में, नी के लिगामेंट में भी थोड़ा सा टेर आ गया है। अभी चलने लायक हुआ हूँ लेकिन पेन काफ़ी है। पर मेरी गाड़ी अनफॉर्चुनेटली थोड़ा स्क्रैच लग गया है, नई गाड़ी वो रिपेयर में गई है। तो मुझे अपना इंडोर रेंज फ्री मिला है शूट करने को, तो मैं इसका मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। और बहुत मिस कर रहा था ये आराम से अंदर बैठ के शूट करना। अच्छे कम एफर्ट लगता है रेंज सेटअप करना, कैमरा सेटअप करना कम एफर्ट लगता है शूट करना। कंफर्टेबल चेयर है, प्लेटफॉर्म स्टेबल है। जो पीछे गार्डन में जो शूट करते हैं वहाँ का जो टेबल है वो प्लास्टिक का है, वो काफ़ी हिलता है, तो एक्यूरेसी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ मज़ा आएगा शूट करने में। तो शूटिंग के साथ साथ मैं कुछ फ्रेंड्स लोगों ने रिसेंटली नए राइफल्स खरीदे हैं, उनको जीरोइंग में प्रॉब्लम आ रहा था। मैं ट्राई करूँगा उनको कुछ हिंट्स देना जिससे कि वो उनकी जीरोइंग सही हो सके। अभी जो सेटअप है, मैं तीनों गन चला रहा हूँ क्योंकि 3 महीने हो गए। गन्स को पॉलिश किया है, WD-40 से थोड़ा पोछा है, रस्ट प्रूफ बनाया है। अब कुछ चलाऊँगा सो दैट अंदर का जो चिम्बर का जो एयर है वो थोड़ा सा रिसर्कुलेट हो। तो पहले अरावन चलाते हैं। अरावन में 2 पैलेट चलाऊँगा। जो 13.6 ग्रेन से 13.3 ग्रेन का जो GSB का रीडिज़ाइंड है वो इस पर अच्छा चलता है। इनफैक्ट मैंने 2 कैन और मंगाया है जो कल परसों में आएगा। और वो H&N का बैरकूडा 10.6 जो कि रेगुलरली चलाते हैं और काफ़ी अच्छा है। तो अभी क्योंकि मैं गन ज़ीरो नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास उतना वक्त नहीं है, तो मैं क्या करूँगा कि हर एक पैलेट को जो टारगेट पेपर है क्यू शॉट टारगेट का, उसके सेंटर वाले डॉट में लगाऊंगा और सेंटर पे क्रॉसर रखूँगा और ग्रुपिंग देखूँगा कि किस प्रकार ग्रुप बन रहा है, ग्रुप अच्छा बन रहा है या इसमें कुछ गुंजाइश है। तो पहले अरावन चलाते हैं। इसको पहले ज़ीरो करते हैं। ये 35 मीटर पे ज़ीरोड है, तो देखते हैं ठीक लगता है कि नहीं। तो टॉप टू बॉटम अरावन काफ़ी एक्यूरेट हो गया है। और जो भी हुआ है ये एकदम 3 महीने बाद शूटिंग करने के बाद मैं 22 मीटर 25 यार्ड में शूट कर रहा हूँ और ये बिल्कुल टारगेट पे लग रहा है। जो भी हिला है वो मेरे हाथ से हिला है। मुझे पोजीशन कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। मैं आप देख रहे हैं मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ अपनी बॉडी को इधर उधर, तो साइड पिक्चर नहीं मिल रहा है। इसी के लिए जो भी लगा है इधर उधर वो मेरे कारण लगा है। एक बिल्कुल सही जहाँ पे क्रॉसर है वहाँ पे पैलेट्स लग रहे हैं। ये हल्का पैलेट्स है DSB का 10.65। ये देखते हैं हर बार क्रॉसर सेंटर पे ही रहेंगे। 3 एक ही होल में। जो सामने वाला कैमरा है वो अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा है। मैं उससे क्लोजअप शॉट दिखाऊंगा। जैसे देखिए क्यू शॉट टारगेट के ऊपर का जो ये क्यू है और उसके ऊपर में अगर यहाँ रखता हूँ क्रॉस है तो क्यू के बीचों बीच गुंज लगता है। तो बहुत प्रिसाइज है अरावन, मज़ा आ गया। ये था अरावन का परफॉर्मेंस H&N बैराकूडा और GSB के साथ। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल प्रिसाइज है। मैंने स्कोप हर एक पैलेट के लिए मुझे ज़ीरो करना था, मैंने किया नहीं। मैं ग्रुपिंग देख रहा था और ग्रुपिंग बहुत ही बेहतरीन है। मतलब लाइक 5 mm का ग्रुप मिल रहा है मुझे 22 मीटर 25 यार्ड पे। तो जिनके पास नए गन्स हैं उनके पास अरावन हो, चाहे जो मैं अगला चलाने वाला हूँ डायना हो, चाहे अपना इंडिया का बेस्ट गन देसी होल PX100 हो, आपको इस 22 मीटर 25 यार्ड में इस तरह का ही परफॉर्मेंस मिलना चाहिए। क्योंकि ये इतना बड़ा डिस्टेंस नहीं है कि गन की क्वालिटी, रेगुलेटर का
क्वालिटी फ़र्क पड़े। जो भी थोड़ा आपको वेरिएशन दिख रहा है गन के पैलेट टू पैलेट, वो पैलेट के क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा है। पैलेट थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, हल्का है, 0.1 ग्रेन, तो वो ऊपर नीचे हो रहा है। अब हम नेक्स्ट चलाएंगे डाना, मेरा फेवरेट। तो जो नए भाई हैं जो गन खरीदते, देखिए मैंने यहाँ पे एक बबल लगाया, स्पिरिट लेवल लगाया। 50 रुपये में स्पिरिट लेवल मिल जाता है, और इससे मुझे इस प्लेटफॉर्म की लेवलनेस पता चल जाती है, तो जिससे कि थोड़ा सा एक्यूरेसी में इम्प्रूवमेंट आता है। मेरा सेफ्टी लगा हुआ है, पहले सेफ्टी को करके ब्लैंक फायर करते हैं ताकि जो इसके चेम्बर में जो हवा भरा हुआ था वो रिलीज हो जाए। तो पहले हम चलाएंगे 13.5 GSB डिज़ाइन। मैं ये वही दोनों सेट ऑफ पैलेट चला रहा हूँ जो मैंने अभी तक अरावन में चलाया है। हालांकि डाना के थोड़े से नखड़े हैं, वो GSB के अलावा कोई दूसरे पैलेट्स चलाती नहीं है, तो मुझे देखना पड़े। ये लगता है मेरा कैमरा एक ऑफ हो गया है। फ्रेंड आई होप कुछ रिकॉर्ड हुआ होगा, मैंने काफ़ी कुछ बोला है, बट क्या रिकॉर्ड कैमरा है जो रिकॉर्ड कर रहा है, सो बहुत सारी चीज़ें उसमें आने होंगी। मैं कह रहा था कि जिनके पास नए गन्स है, एक सस्ता स्पिरिट लेवल पे यहाँ पे ये बबल लगा सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका गन का प्लेटफॉर्म लेवल है कि नहीं। और चेक कर लेते हैं कैमरा का फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है। उम्मीद है कि मैं भी आ रहा हूँ या पार्ट्स ऑफ मी। चलिए वीडियो के सेगमेंट में होपफुली आपको मेरा बदसूरत चेहरा है। तो फ्रेंड्स अभी हम चला रहे हैं डाना और चला रहे हैं डी डिज़ाइन GSB का, तो देखते हैं ज़ीरो है कि नहीं। चलिए ज़्यादा समय नहीं वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कैमरा से बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती है। सेकेंड रो, ये 4 लेवल नीचे की, ये टारगेट को मैंने गंदा कर दिया, बगल वाले वाहन में। इसको डायरी समझें, ठीक है। ये जो मैं एडजस्ट कर रहा हूँ कि एक क्रॉस हेड ऊपर, एक मतलब एक डॉट साइड ऊपर नीचे लग रहा है, अब मैं एडजस्ट नहीं करूँ, उसी पॉइंट में बार बार मारता जाऊँगा ताकि आपको होल दिख सके। देख रहे हैं होल इन वन, ये खासियत है डाना। ये कुछ पैलेट्स से GSB डिज़ाइन। अब डाना का फेवरेट अपना HM बैराकूडा, पर आप इस पर परफॉर्मेंस और भी निखरा हुआ मिलेगा आपको। ये देखिए नीचे वाले दो रजिस्टर में मारो, तो 5 दूसरा ये लाइटर पैलेट है, इसीलिए मुझे इसका ऑप्टिक्स का एडजस्ट करना पड़ा। सेम होल 3 चला चुका हूँ।
ठीक है। और रेगुलेटेड गन है, 2 शॉट के बीच में टाइम देना लगभग सेम होगा। तो 3 महीने बाद शूटिंग करने के बाद भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लगा मुझे अपना। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा पुराने नए परफॉर्मेंस में। तो कई फ्रेंड्स लोग हैं जिन्होंने बोला कि उन्होंने नए गन खरीद लिया और बैरल बैंड कटाने के कारण उनको स्कोप का अलाइनमेंट नहीं मिल रहा था। तो उनके लिए मेरा सजेशन है कि लेज़र काउंटर ले लें इस तरह का, और इसको जो है स्कोप के ऊपर रख के चलाएं। तो इसका जो लेज़र काउंटर का जो डॉट है, ये आप खोले हुए हैं, इसका जो बोल्ट है ये बोल्ट खुला हुआ है। आप अगर ऊपर से हम लेज़र काउंटर मारते हैं ऐसे, तो इसका जो राइट है बिल्कुल सेंटर में पड़ रहा है। आपको दिख नहीं रहा है, शायद पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। तो इससे मालूम चले कि मेरा बैरल बिल्कुल ही स्ट्रेट है। अगर आपका दाएं बाएं पड़ रहा है, बोल्ट के सेंटर हेड के दाएं बाएं कहीं पड़ रहा है, मतलब आपके अलाइनमेंट, बैरल के अलाइनमेंट में कुछ इशू है। अगर बैरल के अलाइनमेंट में इशू नहीं है और जिन्होंने PX100 ले रखा है, PX100 में की मैं बहुत तारीफ करता हूँ, बट उसके बहुत फंडामेंटल फ्लॉज भी हैं। तो एक फ्लॉ ये है PX100 का कि आप अगर इसको ब्लैंक फायर करते हैं तो इसके अंदर का जो ब्रीथ सील है, तो ये जस्ट यहाँ पे मिलता है, वो ख़राब हो जाता है और फट जाता है, और गन का जो प्रेशर है, पावर है, कम हो जाता है, फिर हवा पीछे आने लगता है। तो इसके लिए अगर आपके फेस पे हवा मार रहा हो शूटिंग करते समय, या आप गन को ज़मीन में कुछ मैदा रख दें, फ्लोर पे, फर्श पे या टेबल पे, और गन पे ऐसे तिरछा करके मारे और मैदा उड़े हवा में, मतलब हवा यहाँ से पीछे निकल रहा है, जो कि बिल्कुल नहीं होना है। रीच सील का फंक्शन ये है कि ये जो बोल्ट है, इसको बोल्ट बोलते हैं, बोल्ट और बैरल के बीच में टाइट सील बना है, सो दैट जो भी एयर आ रहा है इस गन का, वो बाहर की तरफ निकले, पैलेट को धक्का देते हुए बाहर ले जाए। तो हम लोग जो है ये प्रॉब्लम यही फेस कर रहे हैं कि ये जो ब्रीथ सील है, इसके कारण हम लोग फट जाने के कारण, ब्लैंक फायर करने के कारण ये फट रहा है, हवा बाहर आ रहा है और आपका स्कोप जीरो नहीं हो रहा है। तो पहले स्पिरिट लेवल यहाँ रख के स्कोप लेवल करें, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर के क्लैंप के ऊपर भी यहाँ इसको लेवल करें, स्पिरिट लेवल रख के इसको बिठाएं, इसको रखें, फिर यहाँ पे ऐसे स्पिरिट लेवल रख के और ऐसे रख के लेवल करें। अब आपका स्कोप बिल्कुल लेवल अलाइंड है। यहाँ से अगर आप लेज़र मारते हैं, तो ये बिल्कुल टारगेट पे लेकर जा रहा है। ये देखिए, हम अगर ये अभी आपको दोनों वीडियो में दिखाएंगे, ये हम टारगेट पे, ये देखिए, ये देखिए, ये लेजर साइड से साउंड की तरह से तो स्कोप के थ्रू सीधा लग जा रहा है। जहाँ पे स्कोप दिख रहा है, टॉर्सन दिख रहा है, पहले भी वहीं पे लगना चाहिए। तो ये है हमारा पर्पस। तो पहले हम चलाएंगे इसमें, दो ब्रेक चलेंगे, तो बैराकोडा H&M का, और दूसरा चलाएंगे QIS का डोम, जो कि दोनों इस गन को बहुत सूट करते हैं। मुझे पता नहीं है जीरो है कि नहीं, 3 महीने बाद चला रहा हूँ। तो नीचे के जो 6 कोर्स हैं, 4 गोले हैं, उसमें चलाऊँगा। इसका जो पैलेट है, इसका जो ये स्कोप है, वो सेकंड फोकल प्लेन है, तो उसका आदत नहीं है मुझे अभी पता नहीं। PX100 चलाना बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस। इसमें कोई ये नहीं है रेगुलेटर, तो आपको 2 शॉट्स के बीच में वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। बहुत रैपिड आप फायर कर सकते हो इससे। तो खास मेरा परफॉर्मेंस लास्ट के 10 शॉट्स नीचे, तो 5, 1, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा PX100 से। तो
जो मेरा जो टारगेट है वो 1.5 इंच अक्रॉस है, डाया 1.5 इंच का है। अंदर का शरीर का डाया जो है करीब 1.25 इंच का है। आप देख सकते हैं सारे ग्रुप्स आधे इंच से 1.25 इंच के डाया के अंदर लगे हैं। और वो भी मेरे 3 गलतियाँ जो भी मेरे से हुई है, गन्स में कोई फॉल्ट नहीं, क्योंकि मैं 3 महीने के बाद शूट कर रहा हूँ। तो आप परफॉर्मेंस देख के अप्रिशिएट कर सकते हैं कि अगर गन्स अच्छे से मेंटेन हो और गन्स की क्वालिटी अच्छी हो, जैसे ये हमारी ये तीनों कंपनीज की है, ट्रेजेक्ट्रॉन, PX100 और डायना, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो मेरे फ्रेंड्स जो नए शूटर्स हैं, जिन्होंने नया गन खरीदा है, जिनको ज़ीरो करने में दिक्कत हो रहा है, वो जो मैंने भी टिप्स बताए थे वो आप फॉलो करिएगा। बहुत आसानी से ज़ीरो हो जाता है, बहुत पेशेंस रखना है। ट्रांजिट में गन के बैरल हिल जाते हैं, बैरल बैंड हिल जाता है, या फिर आप प्लान फायर करते हैं नए गन्स के एक्साइटमेंट में, तो इसका पीक सीट पड़ जाता है। तो ये एक्साइटमेंट में ये भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको एक्यूरेसी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा। तो बहुत दिनों के बाद आप उससे बात कर रहा हूँ, आई होप आप लोग मुझे भूले ना हो। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, और कोई हेल्प चाहिए होगा तो ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए बस इतना ही।